नमो नमः। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पूर्णचंद्र उपाध्याय, सहाचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आप सभी का स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, हम निरंतर कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसरण में स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हेतु प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित आचार्य मम्मट प्रणीत काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत इसके पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने आचार्य मम्मट के द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु का समीक्षण कर चुके हैं। आज हम काव्य स्वरूप निरूपण इस विषय पर विचार करेंगे, इस विषय का विवेचन करेंगे। विद्यार्थियों, आचार्य मम्मट प्रतिपादित काव्य स्वरूप निरूपण करने से पूर्व आचार्य मम्मट के पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं, ये जहाँ से काव्य स्वरूप पर एक विशेष रूप से प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है, वहाँ पर उस पर हम कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। विद्यार्थियों, काव्य के विशिष्ट प्रयोजन के निरूपण करने के पश्चात किमिदं काव्यम किंबा स्वरूपम काव्यस्य इति एतत् विवेचयितुं तत्र प्राचीनैः आचार्यैः बहुधा बहु किमपि प्रतिपादितं। तदत्र अद्य वयं काव्य स्वरूप विमर्शे यत् खलु पूर्वैः आचार्यैः प्रतिपादितं तद् विवेचयामः। यथा सर्वप्रथमं भामहेन काव्य स्वरूप विषये तत्र उक्तं कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, क्योंकि काव्य स्वरूप निरूपण करने के लिए अगर हम प्राचीन परंपरा में जाते हैं, हमें वहाँ शब्दवादी, कुछ अर्थवादी या कुछ शब्दनिष्ठवादी, कुछ अर्थनिष्ठवादी, कुछ शब्दार्थ उभयनिष्ठवादी आचार्यों की परंपरा देखने को प्राप्त होती है। तो उसके अंतर्गत सर्वप्रथम अगर हम देखें आचार्य भामह के बारे में, तो ये शब्द अर्थ दोनों को ही काव्य में महत्ता प्रदान करते हैं। वो कहते हैं काव्य की उत्पत्ति में या काव्य के निर्माण में शब्द की जितनी प्रधानता है, अर्थ की भी उतनी ही प्रधानता है। इसलिए उन्होंने कहा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। आचार्य भामह ने स्वयं के जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्यालंकार, तो उसमें इस प्रकार लक्षण निरूपण किया है। शब्दार्थो सहितो काव्यम का अर्थ है कि शब्द और अर्थ दोनों का साहित्य ही काव्य है। शब्द और अर्थ दोनों का साहित्य ही काव्य है, अर्थात शब्द और अर्थ में एक अविनाभाव संबंध है। तत्सत्वे तत्सत्वम, तरसत्वे तरसत्वम, उसके होने पर उसका होना, उसके न होने पर उसका न होना। अगर शब्द है तो अर्थ है, अर्थ है तो शब्द है। बिना शब्द की अर्थ की सत्ता नहीं है, और बिना अर्थ की
शब्द का कोई मतलब नहीं है, कोई उपादेयता नहीं है। इसलिए सार्थक शब्द का प्रयोग करने के लिए हमेशा हमारे प्राचीन विद्वानों का परामर्श है। तो इस बात को महाकवि कालिदास ने भी अपना जो लक्ष्य ग्रंथ है रघुवंश महाकाव्य, उसका जो प्रथम पद्य है या प्रथम श्लोक है, उसके मंगलाचरण के विधान के समय उन्होंने बता रखा है। उन्होंने कहा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, जो ये लक्षण है वो उसमें उस मंगलाचरणात्मक जो पहला पद्य है उसमें वह परिलक्षित होता है। क्योंकि उन्होंने इस प्रकार मंगलाचरण का विधान किया है कि वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वहाँ वे जगत के पिता माता जो पार्वती और परमेश्वर को प्रणाम करते वक्त वो कहते हैं, पर जगत के पिता माता पार्वती और शंकर भगवान, इनका ऐसा रिश्ता है, ऐसा संबंध है जैसा कि शब्द और अर्थ का एक नित्य संबंध है, एक समवाय संबंध है। तो इससे प्रमाणित होता है कि शब्द और अर्थ के साहित्य से ही काव्य का निर्माण होता है, काव्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए काव्य के स्वरूप में कहीं ना कहीं ये शब्द और अर्थ का साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसी बात को आगे आचार्य रुद्रट जो कि भामा के परवर्ती, उन्होंने उसकी जस्ट अनुदित करते हुए जैसे कहा है कि ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम, ये शब्द और अर्थ ही काव्य है, या शब्द और अर्थ का जो अविनाभाव संबंध है वही काव्य है। इस प्रकार आचार्य रुद्रट ने कहकर शब्द और अर्थ की बराबरी में प्रधानता को स्वीकार किया है। क्योंकि सहित यद्यपि शब्द को प्रयोग नहीं किया, जैसा कि उन्होंने शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा ने कहा, रुद्रट ने केवल अनुशब्दार्थो काव्यम कहा है, लेकिन वह इस सहभावत्व जो है शब्द और अर्थ का अपने आप स्वतः यहाँ परिस्फुटित हो जाता है, परिस्फुरित हो जाता है। और इन्हीं भामह रुद्रट आदि आचार्यों की मतजात जो कि अपने पूर्व आचार्य हैं, इनको अपने मन में धारण करते हुए व उसको अच्छी तरह समीक्षण विचार करते हुए आचार्य मम्मट ने काव्य लक्षण निरूपण करते हुए कहा है कि तररसो शब्दार्थो सगुणा बनलम कृति पुनः क्वापि। उन्होंने कहा, इसमें देखो, उन्होंने वही शब्दार्थो काव्यम तो कहा, परंतु इसको थोड़ा परिष्कृत परिमार्जित करते हुए और डिफाइन करते हुए और परिष्कृत लक्षण निरूपण करते हुए उन्होंने कहा कि 3 विशेषणों का प्रयोग किया उसके साथ। शब्दार्थो काव्यम, शब्दार्थो जो विशेष्य पद है इसके साथ 3 विशेषणों का उन्होंने कुंठित किया है। वह है कि अदोषौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि इति एतो शब्दार्थो काव्यम। वगैरह शब्दार्थों, शब्द और अर्थ के सहभाव से ही काव्य की उत्पत्ति होती है, वह सहभाव ही काव्य है। तो कह रहे हैं, लेकिन वो शब्द अर्थ का स्वभाव कैसा होना चाहिए? ना दोषो, पहला पॉइंट है दोष रहित होना चाहिए। न दोषो पनास्ति दोषः ययो तौ अदोषो, जिनमें दोष का अभाव हो, निर्दुष्ट शब्द और अर्थ ही स्वभाव में रहकर काव्य की उत्पत्ति के सहायक बनते व काव्य की उत्पत्ति को मूर्त रूप देते हैं। और वहीं आगे कहते हैं, केवल अदोषो व दोष रहित व निर्दुष्ट शब्द और अर्थ का स्वभाव काव्य नहीं होगा, अपितु सगुणो,
गुणों से युक्त होना चाहिए। गुणे ही सह वर्तमानो शब्दार्थो काव्यम, गुण युक्त होना चाहिए। गुण क्या कहेंगे, दोष क्या है, आगे वर्णन करेंगे, क्योंकि 7वें उल्लास में वे दोष का वर्णन करते हैं आचार्य मम्मट, और 8वें उल्लास में गुणों के बारे में विवेचन करते हैं। और आगे तीसरा कह रहे हैं, तीसरा जो विशेषण है, अलंकृति पुनः क्वापि, न अलंकृति ययोतौ न अलंकृति, अनलंकृति पुनः क्वापि का तात्पर्य है सर्वत्र सालंकारो क्वचित अलंकार विरहत्वेपि न काव्यत्वस्य हानि। पहले सभी जगह अलंकार युक्त होना चाहिए, शब्दों और अर्थों को अलंकारों से युक्त होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं अगर अलंकार नहीं हो, दोष रहित और गुण युक्त शब्द और अर्थ हो, शब्दार्थ का सहभाव हो, तब वो काव्य के निर्माण में किसी प्रकार समस्या नहीं आती है। तो ये जो आचार्य मम्मट इस प्रकार कह रहे हैं, 3 विशेषणों का प्रयोग कर, ये अदोषो और सगुणों अलंकृति पुनः क्वापि। आइए हम विचार करते हैं तीनों विशेषणों के पीछे क्या राज है, इनकी वृत्ति जो उन्होंने निरूपण किया है, वृत्ति का प्रतिपादन किया है आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में, काव्य स्वरूप निरूपण प्रसंग में। तो उसका हम विवेचन करते, हमें इससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कहना चाहते आचार्य मम्मट। विद्यार्थियों, ये कहते हैं दोष गुणालंकार बक्ष्यन्ते, दोष गुण और अलंकार का हम प्रतिपादन करेंगे, वह हमारे द्वारा कहे जाएंगे, हमारे द्वारा कहे जाएंगे। कहाँ ना, दोष का निरूपण वो सप्तम उल्लास में करेंगे, और गुण का निरूपण अष्टम उल्लास में करेंगे, और अलंकार का निरूपण नवम और दशम उल्लास में करेंगे। इसलिए कह रहे हैं दोष गुणालंकाराः बक्ष्यन्ते क्वापीति अनेन एतदाह। क्वापि जो शब्द का प्रयोग किया है काव्य लक्षण में, कि अलंकृति पुनः क्वापि, क्वापि का तात्पर्य है, मैंने अभी कहा था आपको, कि सर्वत्र सा अलंकारो क्वचित्तु अलंकार, क्वचित्तु स्फुटालंकार विरहपि न काव्यत्व हानि। कहीं कहीं स्पष्ट अगर अलंकार का अभाव हो तब भी काव्यत्व में किसी प्रकार हानि नहीं होती है, वो काव्य की उत्पत्ति में सहायक हो जाता है। तो इसका उदाहरण भी वो प्रदान करेंगे। इसी जो आचार्य मम्मट ने जो अदोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः क्वापि कहा है, तो ये अदोषो का तात्पर्य है कि हालांकि इस लक्षण पर प्रश्न चिन्ह उठाया है इनके जस्ट 100 वर्षों के बाद 12वीं शताब्दी के आचार्य, जो कि उत्कलीय कवि विश्वनाथ कविराज कवि और आचार्य हैं, जबकि आचार्य मम्मट 11वीं शताब्दी के कश्मीर के हैं। और इन्होंने इस पर बहुत ज़बरदस्त एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि भाई इस प्रकार काव्य लक्षण में जो 3 विशेषणों का प्रयोग किया है आचार्य मम्मट ने, ये युक्तियुक्त नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। हाँ, ये जरूरी है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, क्योंकि नाना मुनीनाम नाना मत, कि अनेक अनेक आचार्य हैं, सभी अपने अपने दृष्टिकोण से विचार मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वो कहते हैं, परंतु सही मायने में देखा जाए आचार्य मम्मट का जो लक्षण अत्यंत परिष्कृत है, परिशुद्ध है। क्योंकि जो अदोषो सगुणों अलंकृति पुनः क्वापि विशेषणों में उन्होंने इसका प्रश्न चिन्ह उठाया, लेकिन इनका तात्पर्य है अदोषो जो है, हालांकि आप बाद में इसको अध्ययन, बाद में क्या इसको पूर्वार्ध में आप लोग अध्ययन किए हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया है, पुनः उसको मैं थोड़ा विचार करना, यहाँ प्रतिपादन करना चाहूँगा, पुनः स्मरण में लाना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को इसके बारे में स्पष्टता हो जाए। ये अदोष हो कि सर्वथा दोष का अभाव, ये नहीं करें, वो करें कि सामान्य रूप से जो
रस के अपकारक जैसे कुछ दोष होते हैं, रस दोष आदि, इनका ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि दोष युक्त होने पर क्या होते हैं ना, काव्य की जो आत्मा रस है उस रस पर कलंक लग जाता है, उस रस आस्वादन में व्याघात उत्पन्न होता है। इसीलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको संक्षेप में कह रहा हूँ, सगुणों का तात्पर्य है, यद्यपि रसवत्तों व रस आत्मा होने पर गुण अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि गुण अंग है, रस अंगी है। इस बात को जैसा कि इस बात पर बड़ा वो प्रश्न उठाया था आचार्य विश्वनाथ कविराज ने, तो अंगांगी भाव की अंग को क्यों कह रहे हो, अंगी के रहते हुए अंग तो अपने आप आ जाते हैं। तो लेकिन इनका कहना मतलब है कि माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि जो गुण हैं, गुणों का एक ध्यान रखना चाहिए। अगर गुणों का अभाव होगा फिर आगे रसवत्ता में भी समस्या आएगी। अनलंकृति पुनः क्वापी का यहाँ जो है कह रहे हैं कि अलंकार हो तो अच्छी बात है, सौंदर्य में अलंकार है, अलंकार से तो शोभा काव्य की बढ़ती है और काव्य के रस की उत्कर्षता की सिद्धि होती है। परंतु अगर कहीं अलंकार स्पष्ट रूप से नहीं हो तो रसवत्ता से, रस की प्रधानता से काव्य के काव्यत्व में किसी प्रकार हानि नहीं होती है। इस प्रकार आचार्य मठ ने तदोषो शब्दातो सुगुणा बलंकुति पुनः क्वापि ऐसा काव्य लक्षण निरूपण कर काव्य शास्त्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए प्रयास किया है। बहुत बड़ा, आप समझिए कि बहुत बड़ा आंदोलन किया है। तो इसी बात को एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और इसी बात को लेकर के तत्परवर्ती आचार्य हेमचंद्र भी इसी काव्य लक्षण को स्वीकार करते हैं और इसी को लेकर वो कहते हैं अधसो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। वो कहते दोष रहित, गुणयुक्त और अलंकार से युक्त शब्द और अर्थ ही काव्य की आत्मा है। और इतना ही नहीं, उनके पश्चात उनके परवर्ती जो कि चंद्रालोक का आचार्य जयदेव, उन्होंने ही शब्दार्थो मोहनिष्ठत्व को स्वीकार करते हुए पीयूष वर्ष जिनको कहते हैं, वह भी कहते हैं कि होना चाहिए कि निर्दोषा लक्षणवती सरितीर गुणभूषणा सालंकार रसानिक वृत्ति वाक काव्य नाम वाक। ये भी वही कहते हैं कि निर्दोषा, दोष रहित होना चाहिए और रीति आदि युक्त और गुण को भी ले रहे हैं और अलंकार युक्त होना चाहिए। इस प्रकार आचार्यों ने आचार्य मम्मट के लक्षण को स्वीकार किया है। इसलिए हम तो कहेंगे कि विश्वनाथ कविराज भले ही इस पर प्रश्न चिन्ह उठाएं, परंतु आचार्य मम्मट का जो काव्य लक्षण सर्वथा साधु है, परिष्कृत है, परिमार्जित है। विद्यार्थियों, अग्रिम कक्षा में हम इस काव्य लक्षण को और आगे बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत जो उदाहरण हैं आचार्य मम्मट ने जिस प्रकार प्रतिपादन किया है कि अलंकार के अभाव में भी काव्य तुम्हें हानि नहीं होती है, वह हम और काव्य के भेद इसको अग्रिम कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।